हेलो, दिस इज पुलकित फ्रॉम एग्जाम आइडिया क्लासेस। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन को स्टार्ट कर रखा है हमने, और अब तक हम 2 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे अपना सफ़र वो जारी रखते हैं और उसको अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के 3rd लेक्चर पे। तो इससे पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर कैसे होती है, और ओपन स्ट्रक्चर जो है हमने वो 6 रिएक्शंस पढ़ी थी। उन 6 रिएक्शन से ये प्रूफ नहीं होता, जब हमने बात करी थी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटर है उससे ओपन वाले से, तो हमने ये भी पाया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाती है। ये पता चला हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर से कि एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास प्रेजेंट जो होता तो है, लेकिन वो एंगेज होता है, वो फ्री स्टेट में नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है। आप मेरे साथ बने रहिए और सामने देखना, मेरे साथ साथ ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जब आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको बनानी आएगी, नहीं तो आप ये स्ट्रक्चर देख देख के आपको लगता रहेगा पता नहीं क्या है ये। हम लोग देखते हैं। तो पहली जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी वो हमें लिखा था, आपको याद होगा, हमें लिखा था CHOH का होल 4, और हमने यहां लिखा था CH2OH। इसी स्ट्रक्चर्स को हमने डेवलप किया था, आपको याद होगा। हमने ऊपर लिखा था CHO, फिर लिखा था हमने CH2OH, और ये 2 कार्बन हो गए, हमारे पास बचे थे 4, 1 2 3 4। हमने लिखा था, यहां से स्टार्ट किया था हमने, आपको याद था, यहां OH था, यहां पर H था, फिर हमारे पास OH और OH। जहां पर OH लिखा हमारे पास H है, यहां पर OH है तो यहां पर भी H है, यहां पर H है तो यहां पर OH होगा, अपोजिट लगाना है। अब इसी स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर डेवलप होगी, कैसे देखते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो जैसे कार्बन है, ये कार्बन लिया हमने, यही कार्बन को लिया है, ये वाले कार्बन को। उसके बाद सबसे नीचे लिखा है CH2OH, इसको नहीं देखना, इसको देखते रहो जैसे मालूम आपको। CH2OH, कितने कार्बन है बीच में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले वाले पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि अब तो बात करें साइक्लिक की, तो डेफिनेटली साइक्लिक में जो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन है वो इंगेज होगा, फ्री स्टेट में नहीं है। तो पहले वाले कार्बन से ऑक्सीजन लगेगा, कहां पर लगेगा, आपके लास्ट वाले कार्बन के बॉन्ड से। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे, आप देख सकते हो, ऑक्सीजन एक कार्बन से लगा है और ये वाला ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से लगा है। वही स्ट्रक्चर सेम आपको रिपीट करनी है। कैसे रिपीट करनी है, हमने देखा, पहले रिवर्स करना है, जैसे बता रहा हूं वैसे देखना है आपको। नीचे की साइड से चलना है, इस कार्बन से चलना है। इस कार्बन के इधर क्या है, OH, यहां लिखा हमने OH, एक याद रखनी है बस आपको। फिर OH, फिर आप ऊपर वाले कार्बन पे गए, उस पे क्या है OH, तो फिर से आपने लिखा OH। फिर इस OH के बाद क्या है, इस कार्बन पे क्या है H, तो आपने लिखा सेम H। फिर आप ऊपर की साइड गए तो यहां पर क्या है OH, तो आपने लिखा OH। अब इसको हम लोग रिपीट कर देंगे किस तरीके से। अगर OH है तो यहां पर आएगा हमारे पास H, यहां पर H है तो यह आएगा OH, और यहां OH है तो आएगा H, और आपने यहां पर OH है तो यहां पर भी आएगा H, और CH2OH लगा हुआ है और यहां पर H है, यानी कि यहां से देख सकते हो आप H लगा हुआ है, यहां पर भी आ गया H। अब इस स्ट्रक्चर्स को इस स्ट्रक्चर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों सेम बन के आई है। एक चीज ध्यान रखनी है, ये 2 टाइप में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म है, D का मतलब डेक्सोरेटरी नहीं है, D का मतलब डी फॉर्म है। इसकी 2 फॉर्म होती है, एक तो डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अगर आपने, बहुत बच्चे जब एग्जाम की कॉपियां हम लोग बोर्ड की चेक करते हैं तो वो स्मॉल डी लिख के आ जाते हैं। स्मॉल डी का मतलब है डेक्सोरोटेटरी, तो ये स्मॉल डी नहीं है, यहां पर ये डी फॉर्म है। डेक्सोरोटेटरी का मतलब यहां पर प्लस साइन है, प्लस लगाना है। जब हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो प्लस की जगह वहां आएगा माइनस। अगर आपको अल्फा फॉर्म, मैंने बताई 2 फॉर्म होती है ग्लूकोज की, एक अल्फा और एक बीटा। अगर अल्फा फॉर्म आपको बनानी है तो OH आपका जाएगा राइट हैंड पर। अगर आपको बीटा फॉर्म बनानी है तो इस OH को ही बस आप चेंज कर दो। कैसे चेंज करना है, इस मॉलिक्यूल को उठा के रखना है। कैसे, सेम मॉलिक्यूल्स रहा, कार्बन, फिर नीचे आपने गए CH2OH, कितने थे, 1 2 3 4। इस कार्बन का ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके साथ जुड़ा हुआ था। बस आपको क्या करना है, पहले वाले को रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है, पहले पे क्या OH है, तो अब यहां क्या आ जाएगा H, और इधर हो जाएगा OH। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है,
सेम वैसा का वैसा ही है, OH H OH वही सेम। अगर आपने यहाँ पर H आया, यहाँ पर OH है तो H आया, यहाँ पर H है तो OH आया, और यहाँ पर OH है तो H आया। यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिमाग में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्ट्रक्चर है और दोनों में से एक स्ट्रक्चर आपकी आती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये चेक करते हैं कि दी टू साइक्लिक हेमी एसिटल, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपका जो है हेमी एसिटल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब है, आपको याद होगा एल्डिहाइड में जब एल्डिहाइड ग्रुप पर एक OH लगता था तो वो हेमी एसिटल कहलाता था, जब दो OH लगते थे तो वो एसिटल कहलाते थे। तो इसमें ग्लूकोज वाले में एक OH लगा है पहली कार्बन पे, तो इसलिए हेमी एसिटल है। दो फॉर्म बन रही है, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये हेमी एसिटल फॉर्म ग्लूकोज की है। कह रहा है डिफर किसमें है, इन दी कॉन्फ़िगरेशन में डिफर है, कॉन्फ़िगरेशन मेन है। किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वही OH वाला, कौन सी कार्बन पर, C1। कह रहा है अगर C1 कार्बन में OH ग्रुप अलग अलग है, एक तो राइट हैंड साइड पर है जिसको हमने बोला था अल्फा फॉर्म, और एक है लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि है बीटा फॉर्म। कह रहा है दोनों फॉर्म चेंज कैसे हो रही है, C1 पर पोजीशन पर OH ग्रुप के कारण, और ऐसी फॉर्म को क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। कि जिस कार्बन पे आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हो ऐसे कार्बन को हम एनोमेरिक बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म जो बनी ग्लूकोज की वो आपस में क्या कहलाती है, एनोमेरिक कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि दिस 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइनोज स्ट्रक्चर। वो कह रहा है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेवोर्थ। तो हेवोर्थ नाम के साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर दी। उसने कहा कि देखो ग्लूकोज की ज्यादा बेटर जो स्ट्रक्चर है वो हम पायरेन से रिजेंबल कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है पायरेन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5, कि इससे मिलती हुई स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लिक, और इसको बोला जाता है पायरेन से रिजेंबल है, इसके लिए बोला जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर। किसकी है, ग्लूकोज की, तो नाम हो गया ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। वो सेम रहा, अल्फा था, डी प्लस साइन आता है ग्लूकोज में, इससे नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। बनेगी कैसे, सिंपल देखना है, मैं बताता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको मेरे को चेक करते रहना है, आप अपने आप बना लोगे इस स्ट्रक्चर को जैसे हमने बनाई थी। वो वाली स्ट्रक्चर में देखनी है कैसा था, कार्बन के साथ नीचे था CH2OH 1 2 3 4, ये याद होनी चाहिए एक, बाकी अपने आप याद हो जाएगी। यहां ऑक्सीजन था, इस वाली स्ट्रक्चर पे चेंज किया था हमने, यहां था OH, यहां पर था OH, फिर था H, फिर था OH, यहां पर H आया था, ये H था, ये OH था, और ये हमारे पास H था, और यहां पर H था। इस स्ट्रक्चर को देखना है। अब इसको ऐसे लीन कर दो, कैसे बना, यहां ऑक्सीजन, ये याद रखना है बस। आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है। अभी कैसे बनाना है, एक मॉलिक्यूल कार्बन पे यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, और एक यहां लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कैसे उठाना है, फर्स्ट वाली को ऐसी कार्बन को उठाना है, जैसे कार्बन है उठा के यहां लगाना है। सबसे पहले क्या लगाया, H, सिंपल रिजेंबल करना है, ये याद ही करने की जरूरत नहीं है, ये याद है तो H यहां हो गया OH, फिर क्या है H लगाया, फिर क्या हो गया OH, फिर इस वाले कार्बन को देखो क्या लिखा है OH, यहां लगा दिया आपने OH, फिर यहां क्या हो गया H, ये लगा दिया आपने H, फिर क्या है आपके पास H, और फिर क्या लगाया आपका नीचे OH, ये क्या लगाया आपका CH2OH, तो आपने लगाया CH2OH, फिर नीचे आ गया आपका H। ये स्ट्रक्चर आप उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। ये है अल्फा वाली स्ट्रक्चर। बीटा बनानी है, नाम याद रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। अगर हमें बीटा बनानी है जैसे साइक्लिक के बनाई थी, तो आपको पहले वाले कार्बन को रिवर्स करना है। अब जो नीचे OH है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो ऊपर वाला H है वो नीचे पहुंच जाएगा, तब बन जाएगी आपकी बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और आपको थोड़ा जल्दी करना है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियोस की वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज हमारा फिनिश हो गया, हमने बहुत बढ़िया से ग्लूकोज को किया। ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से हर साल क्वेश्चन आता ही है, हमने चेक कर रहे हैं फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स के बारे में। फॉर्मूला सेम होता है, हमें मालूम है, इसका जो फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6।
इसके बारे में कुछ जानते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। कीटोन ग्रुप होता है, इससे नाम है कीटोहेक्सोज। डाइसैकेराइड का पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि सुक्रोज से हमने बनाया था। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से दो मॉलिक्यूल बने थे, एक ग्लूकोज बना था और एक बना था फ्रक्टोज, तो ये डाइसैकेराइड का ही पार्ट है। फिर हमने देखा नेचुरल है, ये जो फ्रक्टोज होता है वो नेचुरल होता है। नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि नेचर से मिलता है, और इसका नाम फ्रक्टोज पड़ा है फ्रूट के कारण। ये सबसे ज्यादा फ्रूट में पाया जाता है। हनी इसका मेजर सोर्स है और कुछ वेजिटेबल्स में से भी होता है। तो नेचुरल सोर्स है, इसलिए इसको आप स्वीटनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रक्टोज की सेम स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। मेन चीजें हमें याद रखनी है कि इसके पास कीटोन ग्रुप होता है, वहां पर ग्लूकोज में और यहां पर अंतर क्या है। ग्लूकोज के हम लोग जरा चेक करें, ये वाली स्ट्रक्चर क्या थी, CHO, नीचे था CH2OH, 1 2 3 4, ये था OH, फिर H, यहां पर OH और यहां पर भी OH। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहां हमारे पास H आ गया था और हमने चेंज कर लिया था, यहां पर हमारे पास H था, यहां पर OH था और यहां पर हमारे पास H था। हम इसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखते हैं, इसमें अंतर सिर्फ इतना है ग्लूकोज से, उसकी फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड है, लेकिन इसकी सेकंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप होता है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट पोजीशन पे लेना CH2OH, लास्ट वाली पोजीशन पे लेना है CH2OH, फर्स्ट पोजीशन पे लेना है CH2OH, लास्ट वाली पोजीशन में लेना CH2OH। कितने कार्बन हो गए, 2 इंगेज हो गए। कितने बचे हुए आपके पास, अभी बचे हुए 4 कार्बन। इसकी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, सेकंड पोजीशन से जोड़ना है। अब बचे आपके पास कितने कार्बन, 3, 1 2 3। ग्लूकोज का ही आपको स्ट्रक्चर उठाना है, क्योंकि ये तो इंगेज हो गया, ये तो हट गया ना। 2 कार्बन 1 2 1 2, दोनों कार्बन जो है आपके हट चुके हैं। उसके बाद क्या, H लिखना, ग्लूकोज जैसी ही है। H के बाद क्या है, OH, सेम है बिल्कुल, एक याद होना चाहिए, अपने आप दूसरा याद हो जाएगा, OH के साइड में चले गए H के साइड में चले गए OH के साइड में चले गए H के साइड में चले गए OH। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी ओपन स्ट्रक्चर। ऐसा ही अब हम लोग बनाएंगे क्लोज स्ट्रक्चर को, हम लोग ग्लूकोज फ्रक्टोज की चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर भी 2 टाइप की होती है, बस याद ये रखना है। इसमें माइनस आता है, जैसे मैंने बताया था, ग्लूकोज में प्लस आता है। प्लस का मतलब था डेक्सो रोटेटरी, इस माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। तो ये मॉलिक्यूल, पहली बात तो ये है कि आपका लीवो रोटेटरी होता है। पहले साइक्लिक फॉर्म को देखो, साइक्लिक फॉर्म कैसे हमने बना रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर को याद करके रखना है। कैसे आपको स्ट्रक्चर को याद करके रखना, जैसे हमने अभी पहले वाली स्लाइड में बनाया था कि सबसे पहले मॉलिक्यूल को हमने लिखा था CH2OH, फिर लास्ट वाले कार्बन पे आपने एक कार्बन यहाँ था और डबल बॉन्ड O लगाया था, फिर लास्ट वाले पे लिखा था आपने CH2OH। ये याद होना चाहिए बस एक आपको, 1 2 3, यहाँ था H, यहाँ पर OH और यहाँ था OH, फिर आपके पास था H, यहाँ पर था H और यहाँ था आपके पास OH। इसी से रिजेंबल करना है, देखो ध्यान से। इस कार्बन को ऐसे है, ऐसे घुमाना है, इस कार्बन को ऐसे घुमाना है आपको। तो ये कार्बन देखो आप, ये कार्बन आ गया, इस कार्बन को जब मैंने घुमाया तो इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH2OH, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर CH2OH। अब इस कार्बन से मैंने घुमाया तो आप देख पा रहे होंगे जब CH2OH हो गया तो ये इस वाली साइड को भी हम छोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं नीचे की साइड में, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने देखा नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है हमने, CH2OH, तो नीचे पहुंच गए CH2OH। कितने कार्बन बचे, क्योंकि 2 तो इंगेज कर दिया आपने, एक ही है, कितना बचा, 1 2 और 1 3, 1 2 3। जैसे ग्लूकोज का आपने ऑक्सीजन को जोड़ा था लास्ट वाले से, ऐसे इसका भी जोड़ना है, सिंपल। अब आपको उठा के देखना है, यहाँ से आपको चेक करना है। तो पहले आपके पास क्या है, हमारे पास H, आपने लिया H, फिर H के बाद क्या है OH, OH के बाद क्या है फिर से OH, रिवर्स लेना है OH। सिंपल तरीका है बनाने का, सिंपल, एक बार देखना होगा। OH के साइड में क्या है H, H के इधर क्या है OH और इधर क्या है आपके पास H। ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली देख लो आप, सेम है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस स्ट्रक्चर है। अगर आपको बीटा बनानी है तो इसको आप फिर से चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, CH2OH को इधर की साइड लेके जाना है और OH को आपको इधर की साइड लेके जाना है सिर्फ। अब ये राइट साइड में, फिर आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो अल्फा की जगह बन जाएगा बीटा। एक स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ग्लूकोज अपने आप याद हो जाएगा।
अब हमने जैसे ग्लूकोज से बनाया था पायरेन, तो पायरेन से रिजेंबल करती हुई स्ट्रक्चर थी ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे ही फ्रैक्टोज का रिजेंबलेंस होता है फ्यूरेन। फ्यूरेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, वहां 5 कार्बन थे। तो फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हुए इसलिए नाम दिया गया है फ्रैक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरोन के बेसिस पर। हम लोग देखते हैं फ्रैक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर, वही हमारे पास फ्रैक्टोफ्यूरेनोज की 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं। कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्रैक्टोफ्यूरेनोज की? फ्रैक्टोफ्यूरेनोज की 2 स्ट्रक्चर हमारे पास, एक सेम है अल्फा, एक है आपके पास बीटा। फ्यूरेन को ही हमें मॉलिक्यूल्स लेना है, जो फ्यूरेन ले रहे हो आप। यहां आपने लिया था O, फिर आप यहां मॉलिक्यूल्स को ले रहे थे, फिर आप ये कर रहे थे, इसको कंबाइन कर रहे थे, 1 2 3 4, तो ऐसा फ्यूरेन वाला मॉलिक्यूल कुछ ऐसे था। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को आपने उठाया है, जैसे आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाया था, सेम वही स्ट्रक्चर्स को आपको लेना है। क्या आपको लेना है? आपने उठाया था, आपको याद होगा, कार्बन था, कार्बन के इधर CH2OH था, आपको याद होगा, अभी बनाई थी हमने, ये OH था। फिर नीचे वाले हमने लिया था CH2OH, फिर आपने लिया था 1 2 3, फिर आपने इसको मॉलिक्यूल्स को O से यहाँ जोड़ दिया था। फिर आपने देखा था, यहाँ लिखा था H, यहाँ लिखा था OH, फिर आपने यहाँ लिखा था H, और यहाँ लिखा था आपने H, यहाँ लिखा था OH। यही स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेना है। एक आपने ये डबल बॉन्ड हटेंगे, क्योंकि जब ये कन्वर्ट होता है तो डबल बॉन्ड को हटा देते हैं। फिर ये O आ गया, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, सिंपल ये वाले स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ये इसलिए बनाई गई है ऐसी ताकि बॉन्ड दिख जाए बढ़िया से। यहाँ पर मॉलिक्यूल लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ये इसको उठाना है, सिंपल इस पर रखना है। इधर क्या आ रहा है? CH2OH, यहाँ क्या आ गया? CH2OH, इधर क्या आ रहा है? OH, यहाँ क्या आ गया? OH आ गया। फिर क्या आ रहा है आपके पास? OH। ऐसे उठाना है और सिंपल इस पर रखना है, कुछ और नहीं करना है आपको। यहाँ आ गया OH, फिर आ गया हमारे पास नीचे H, फिर हमारे पास क्या है? यहाँ H, और H के नीचे क्या है? OH, और जैसे हमने इसको उठाया, ये क्या बचा हुआ है? CH2OH। यहाँ पर आ गया हमारे पास CH2OH, और नीचे इधर क्या आ रहा है हमारे पास? H। तो ये स्ट्रक्चर बन गई है आपकी, आप देख पा रहे होंगे, अल्फा डी फ्रैक्टोफ्यूरेनोज। अगर हम इस कार्बन को चेंज कर दें, OH को ऊपर ले जाएं, OH ऊपर ले गए, आप देख सकते हो, सिर्फ हमने पहली पोजीशन पे इसको चेंज किया, OH ऊपर ले गए और CH2OH हम ले गए, कुछ भी अंतर नहीं किया है, सेम है बिल्कुल। तो इन स्ट्रक्चर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ एक बार बना के देखना, आपको चेक करना है किस तरह से हमने बनाया है, तो ये अपने आप बन जाएगी। 1-2 बार की प्रॉब्लम है बस, जैसे आपने बनाया वैसे स्ट्रक्चर को पता चल जाएगा। एक ग्लूकोज आनी चाहिए, ग्लूकोज याद करनी है, ग्लूकोज से अपने आप ग्लूकोज की सारी साइक्लिक बनेगी, पाइनोज बनेगी, फिर आपकी फ्रैक्टोज बनेगी, फिर फ्रैक्टोज की साइक्लिक बनेगी, और फ्रैक्टोफ्यूरेनोज बनेगी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और ये हमारा फ्रैक्टोज का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पूरा क्लियर हो गया। फिर हम अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू।